पहली बाइट ले रहा हूँ। जबरदस्त हवा चल रही है यहाँ पे। ये देखिए अलकनंदा का फ्लो। तो कुंड भी इधर की तरफ जाने पर पड़ता है। क्या दही भी लोगे आप? हाँ। ये है देवप्रयाग। जो ये नदी सामने से आ रही है वो है अलकनंदा। वो नदी हमारे लेफ्ट साइड से नीचे से आ रही है, ये है भागीरथी। और जब इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होता है तब बनती है गंगा, जो उस साइड जाती है हरिद्वार की तरफ। ये संगम है दो नदियों का। मेरे सीधे हाथ पे, स्क्रीन के सीधे हाथ पर जो राइट हैंड साइड दिखाई दे रही हैं वो है अलकनंदा, मटमैले कलर की हैं। ग्रीन कलर की भागीरथी हैं जो गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही हैं। अलकनंदा आती हैं सतोपंथ ग्लेशियर से। और यहाँ से नाम बदल जाता है। जो ये जो मिक्सचर आ रहा है, ये यहाँ से इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। क्यों? अलकनंदा और गंगा दोनों की गहराइयाँ सेम है। जब नदियों की गहराइयाँ सेम हो तो नदी का नाम चेंज हो जाता है और नाम हो जाता है गंगा। और यहीं से आगे बोलते हैं गैंजीज। बद्रीनाथ यात्रा के अगले पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। पुल के नीचे से आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये संगम है रुद्रप्रयाग। ये देखिए, ये अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों का संगम हो रहा है। जब बद्रीनाथ जाते हैं तो रास्ते में ये संगम पड़ता है। नाम है रुद्रप्रयाग। आगे से इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। हम लंच करेंगे रुद्रप्रयाग में शिवाक्ष रेस्टोरेंट। पड़ता है रुद्रप्रयाग जिले में, रतूड़ा एक जगह है, वहाँ पर गाड़ी भी खड़ी हुई है। और यहाँ पर यहाँ हमने मंगाया है कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज और दाल तड़का। और अभी तक हमने आपको दिखाई थी पहाड़ों की मैगी, अब हमने आपको दिखाए हैं पहाड़ों के मोमोज। और साथ में ये आटे वाली रोटी है। आप खाते हैं? बताते। तो ये हमारी थाली लग करके आ चुकी है। मैंने आपको बताया कि हम रुद्रप्रयाग से आगे निकल आए हैं, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग की जगह। भूख सुबह की निकले हुए थे तो भूख लग गई थी। कैसे हो? अब खाते हैं खाना और फिर आपसे आगे मिलेंगे कहीं और। थक बहुत गए हैं, खाना खाते हैं। बद्रीनाथ के कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। हम रास्ते में और गाड़ी को रोक दिया गया है। एक तरफ से निकालते हैं, एक तरफ से भेजते हैं आगे। अद्भुत नज़ारे हैं ये बद्रीनाथ के। और नीचे अलकनंदा रिवर है लेकिन वो दिख नहीं पा रही है, खाई बहुत गहरी है, इस वजह से। अद्भुत नज़ारे ये बद्रीनाथ के रास्ते में जाते समय। मेरे पीछे गाड़ियों का जाम लगा हुआ है और हम रास्ते में रुक गए हैं। पहुंच जाएंगे आज ही बद्रीनाथ। बद्रीनाथ पहुंच करके आपसे बात होगी, बने रहेगा हमारे साथ। मैं बद्री घाटी के अंदर प्रवेश पा चुका हूं और गोविंद धाम से आगे निकल चुका हूं। घाटी की सुंदरता देखते ही बनती है, मानो भगवान ने चुन चुन करके बद्री विशाल की इस बद्री घाटी को सजाया हो। खाना तो हमने खा लिया था लेकिन मजा अब आ रहा है। अद्भुत ये टनल आ गई है। आइए अंदर प्रवेश पाते हैं। बद्रीनाथ धाम बिल्कुल चाइना बॉर्डर से लगा हुआ है और ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी बनाने के लिए ये अद्भुत टनल बनाई गई है। जब आप गोविंद धाम को क्रॉस करते हैं तब ये टनल आपके सामने आती है, जिसका नज़ारा अद्भुत होता है। अब हम बद्री धाम पहुँचने ही वाले हैं और बर्फ़ के पहाड़ नज़र आने लग गए हैं। बहुत, देखिए आपको करीब से दिखाता हूँ किस तरह से पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ जमी हुई है। खूबसूरती चारों तरफ। देखते जाइए, देखते रहिए, देखते जाइए और बस देखते ही जाइए। ये हमारा होटल है द्वारिकेश बद्रीनाथ में। और ये हमारी गाड़ियाँ दोनों पार्क हो गई हैं यहाँ। आइए अंदर चलते हैं, अपना रूम देखते हैं। अंदर से होटल मेरे को अच्छा लग रहा है, आपको रूम दिखाते हैं। ये हमारा रूम है 10। ये बद्रीनाथ में हमने रूम लिया है। इसकी कॉस्ट पड़ी है हमें 8000 रुपीज़ पर नाइट और बहुत अच्छा है। टीवी भी दिया हुआ है इसके अंदर, बहुत अच्छा। कॉफ़ी और टी बनाने के लिए इन्होंने हॉट केटल भी दे रखी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। की भी व्यवस्था है और दो मोबाइल चार्जर्स हैं, चार्जिंग पॉइंट है और इंटरकॉम का नंबर। अच्छा रूम है। आप देखिए, इसके अंदर आप कपड़े वगैरह टांगने के लिए सारी चीज़ें दे रखी हैं इन्होंने। बाकायदा ड्रॉवर है, लकड़ी ही चलती है यहाँ पर। ये देखिए, अगर मैं कंपेयर करूँ हरिद्वार के होटल पीकॉक से तो उसके कंपैरिजन में तो ये नहीं है। ये वॉशरूम है। आइए जरा देखते हैं वॉशरूम कैसे है अंदर से। ये वॉशरूम है इनका। ये देखिए, नीट एंड क्लीन है, बहुत ही बढ़िया दे रखा है इन्होंने। गीजर होना बहुत कंपलसरी है यहाँ पर। ये देखिए, वहाँ गीजर लगा रखा है इन्होंने। मैं सोच रहा था गीजर है ही नहीं यहाँ पर, तो गीजर है, बाकायदा मिरर वगैरह सब दे रखा है इन्होंने। आपको रूम कैसा लगा बताइएगा। 8000 पर नाइट कॉस्ट। मैंने ठाकुर जी को बैठा लाया है।
तो ये व्यू भी एक बार देख ही लेते हैं। एंड बाहर निकलते ही ये व्यू है, बर्फीले पहाड़। खूबसूरत व्यू है ये बर्फीले पहाड़ों का। अगर आप देखें यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। मेरे पीछे का माहौल देख लीजिए आप, बहुत ही अद्भुत ये माहौल है बद्रीनाथ में। और पहाड़ों पर बादल छा गए हैं। और ज़रा इधर की तरफ दिखाता हूँ मैं आपको। ये वो बद्रीनाथ की रोड है जहाँ अंदर आते हैं, बस स्टैंड से अंदर जब आप आएंगे तो इस रोड से होते हुए आते हैं। देखिए ये सुबह बद्रीनाथ घाटी दिखाई कैसे देती है आपको, ये देखिए अद्भुत। ये बद्रीनाथ घाटी का ये सीन है, बर्फ़ के पहाड़, अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत ये घाटी। देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो सामने जैसे भगवान बजरंगबली को जिस कलर का चोला चढ़ाया जाता है, ऐसी एक आकृति बनी हुई है। ये भगवान विष्णु के चरण हैं। मंदिर के पीछे से यहाँ जाने का रास्ता है। और देखिए कितना खूबसूरत झरना बह रहा है। कुछ लोग नहा भी रहे हैं, जो खतरे का कारण है, कभी भी पत्थर गिर सकता है। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सिटी सेंटर बनाया जा रहा है बद्री विशाल में, सुंदर लगेगा। से बसाया जा रहा है और बहुत हाईटेक कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो आप ये इस तरीके के बोर्ड्स होते हैं, मार्किंग होती है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। सब कुछ क्लियर मेंशन्ड है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। रेस्टोरेंट वगैरह सब बहुत अच्छे हैं यहाँ। बद्रीनाथ में आरती बुक करनी है तो उसकी सेवा के लिए स्पेशल एक बिल्डिंग बनाई गई है, तो उसका नाम है नीलकंठ सदन। ये चलते हैं। तो ये नीलकंठ सदन है, इसके बगल में पंजाब नेशनल बैंक बनी हुई है। भाई मुझे तो भूख लगने लग गई है, अब कुछ खाऊंगा। डाक का पत्ता। और कचौड़ी के अंदर क्या है? कचौड़ी के अंदर मूंग दाल है। मूंग दाल। ये क्या डाल रहे हो? ये सब्जी डालते हैं। सब्जी किसकी है ये? आलू की। आलू की। और एक प्लेट में कितनी कचौड़ी आनी है? 2 कचौड़ी आनी है। अच्छा। साथ में सब्जी आनी है। अच्छा। ये तीखी चटनी आएगी। हाँ। इसके साथ ये मीठी चटनी आएगी। ठीक है। और क्या दही भी लोगे आप? हाँ दही डाल दो। दही भी लोगे? ये लो। और ये चाट मसाला आएगा। और आना कहाँ पड़ेगा अगर खाना होगा तो? ये शंकराचार्य चौक पे। शंकराचार्य चौक बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। ठीक। आपको शंकराचार्य चौक तक आना पड़ता है, उसके बाद बद्रीनाथ मंदिर, तप्तकुंड और ब्रह्म कपाल तक आप जा सकते हैं। देखिए इस तरीके की बद्रीनाथ में मार्केट है। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग समर साइड ऑफ उत्तराखंड का देखा और नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, समर साइड ऑफ उत्तराखंड प्लेलिस्ट तलाशिए और पिछले व्लॉग बद्रीनाथ। तब और अब में बहुत अंतर आ गया है। जो तब था वो अब नहीं है। अब बहुत लॉजिस्टिकली बनाया गया है, चीज़ों को बहुत परिवर्तित कर दिया। किस तरह से ये बद्री विशाल का ये जो पुल है जिसके नीचे अलकनंदा रहती हैं और तप्तकुंड भी इधर की तरफ जाने पर पड़ता है, पूरा का पूरा बद्रीनाथ अब डेवलप किया जा रहा है। और लाइन जो श्रद्धालुओं की लगती है, अगर आपको दिख रहा हो, मैं दिखाऊं कहाँ तक लाइन लगा दी गई है। मंदिर में अब सीधा प्रवेश नहीं होता, या तो आप 1100 रुपये की पर्ची कटाएं, लेकिन हर गरीब आदमी कटा नहीं सकता है, हर व्यक्ति नहीं। अगर किसी के साथ पैसे वाला भी है और किसी के साथ 10 मेंबर हैं और 3100 की पर्ची कटनी हो तो आप सोच लीजिए 31,000 रुपये हो गए। फिलहाल ये घाट वगैरह सब बनाए जा रहे हैं। अलकनंदा बहती हुई आपको दिखाई दे रही है। बताइए अलकनंदा का फ्लो, वो जा रही है अलकनंदा, जहाँ केवल पहले एक पुल हुआ करता था। वहाँ मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक पुल ये है वो जो पुराना वाला पुल है, एक ये है जिस पर मैं खड़ा हुआ हूँ। ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस पुल पर मैं खड़ा हुआ हूँ और एक वो सामने बन रहा है, अभी बना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 3 पुल हो जाएंगे अलकनंदा के ऊपर। तो इससे जो है आगे आने वाले समय में पर्यटकों को काफ़ी सुविधा हो। आइए हम भी मंदिर दर्शन को चलते हैं और लाइन में लग जाते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है नर पर्वत, ये नर पर्वत और ये नारायण पर्वत है। आइए तप्तकुंड दिखाता हूं। ये तप्तकुंड है, हॉट वाटर स्प्रिंग, और यहाँ पर नहाते हैं। 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है इस पानी का, लेकिन आप नहा सकते हैं। गर्म पानी का कुंड है, इसे तप्त कुंड कहते हैं। श्री बद्री विशाल जी का मंदिर नर पर्वत और नारायण पर्वत दोनों के बीच में बना हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि दोनों पर्वत 4-4 इंच हर वर्ष समीप आते जा रहे हैं और एक समय पर ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे और बद्रीनाथ धाम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और उस समय भगवान बद्री विशाल के दर्शन बूढ़ा बद्री में होंगे, जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। ये साइंटिफिक ट्रुथ है, आप यकीन मानिए। श्री बद्री विशाल में कुत्ते नहीं भौंकते हैं और बादल नहीं गरजते हैं, बिजली चमकती है। और ये जो चट्टान आप देख रहे हैं ना, ये सतयुग से यहाँ पर है और अलकनंदा ने इसको
काट काट कर किस शेप का कर दिया है, आप स्वयं देखिए। बहुत खूबसूरत। अब शाम हो चली है और सारे दृश्य मनोरम होने लग गए हैं, लाइटें जलने लग गई हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, उम्मीद करते हैं आपको भी लग रहा होगा। मैंने पूरे दिन आज आपको बद्रीनाथ घुमाया और रात का ये विहंगम दृश्य आपको श्री बद्री विशाल का दिखा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन मेरा ये मानना था कि मैं दिन और रात दोनों में बद्री घाटी कैसी दिखाई देती है और मंदिर कैसा लगता है आपको दिखाऊं। मंदिर में बहुत लंबी लाइन से आपको निकलना पड़ता है और आपको यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है बुजुर्गों की, और आपको चल करके जाना पड़ता है। साइड में प्रसाद वगैरह सबकी दुकानें हैं, लेकिन इस बार आपको बहुत लंबी लाइन से जाना पड़ेगा, तब आप मंदिर पहुँचेंगे। भीड़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये व्यवस्था रखी गई है। ओ भाई, कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। जरा गेट देख लीजिए बद्री विशाल का, बहुत ही खूबसूरत। देखिए किस तरह से भीड़ है बद्री विशाल में। हर कोई चाहता है कि अपने प्रभु के दर्शन कर लूं। अंदर श्री बद्री विशाल के साथ भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की प्रतिमा है मंदिर के अंदर, तो आप अवश्य जाइए और दर्शन कीजिए। बद्री विशाल मंदिर के अंदर का नज़ारा, बद्रीनाथ मंदिर के अंदर कैसे दर्शन हो रहे हैं। जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश पा लेते हैं तो एक लाइन बनती है जो आगे चल करके 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो आप जिस लाइन में भी जाएंगे आपको दोनों तरफ से दर्शन होंगे भगवान बद्री विशाल के, और यहाँ का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो हर जगह लिखा रहता है। हम वहाँ पे बद्री विशाल के भी दर्शन करके आए हैं, पर वहाँ पे आपको वीडियो शूट करना अलाउड नहीं होता, और आजकल बहुत ही ज़्यादा अजीब सिस्टम हो गया है। पहले आप पुल पार करके आ जाते थे, पर अब इन लोगों ने बैरिकेडिंग लगा दी है। सबसे पहले आपको महालक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं बाहर निकलने के। महालक्ष्मी जी का मंदिर है, आदि शंकराचार्य जी का यहाँ पर मठ है, क्योंकि ये जो 4 धाम है, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारिकाधीश, ये इंडिया के बॉर्डर्स को भी बताते हैं। तो आप ज़रूर आइए, तो कुछ इस तरीके का आपको नज़ारा मिलता है मंदिर के अंदर। और जब आप आते हैं तो ये नर नारायण मंदिर और भगवान बजरंग बली के ज़बरदस्त दर्शन होते हैं। और इनका नाम हनुमान है, ये हमारे सुपर हीरो कहलाए जाते हैं, क्योंकि इनकी वजह से राम जी को सीता जी मिल। ये शेषनाग जी, ये गणेश जी का मंदिर है। अच्छा, बिल्कुल। आज बद्रीनाथ में ये हमारा आखिरी स्टे है, फिर भगवान ने कभी बुलाए तो ज़रूर आएंगे। और आज हमने डिनर अब हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं डिनर में, ये अब हम पनीर की सब्जी, पनीर पसंद है। पनीर, और हमने यहाँ पे लिया है दाल मखनी, ये है दही, और ये है आलू जीरा, और ये है रोटी। तो कुल मिलाकर के ये हमारा आज का डिनर। मैं पहली बाइट ले रहा हूँ जीरा आलू, जो मैंने बताया आपको, जीरा आलू और दही के साथ। जीरा आलू जो है इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया गया है। दही के साथ खा रहा हूँ, इनमें नमक थोड़ा कम लगा मुझे, लेकिन दही के साथ खा रहा हूँ तो वो एडजस्ट हो गया, क्योंकि दही में नमक वाला था। दाल मखनी अच्छी लगी मुझे, पनीर पसंद है, बहुत अच्छा टेस्ट है। पनीर की सब्ज़ी अभी तक जहाँ भी मैंने खाई सबसे अच्छा टेस्ट मुझे यहाँ पे लगा है। देखने में रेस्टोरेंट ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन खाना बहुत अच्छा है, तो ज़रूर आना चाहिए। खाना फिनिश करते हैं। गाइस, ये हमारा लास्ट एपिसोड है सीरीज का। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। छोड़ जाएंगे आपको अपनी बद्रीनाथ की कुछ यादों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बद्री विशाल।